जेईई मेंस के टाइम पे मुझे याद है आयनिक इक्विलिब्रियम मैं छोड़ के गया था, मतलब मैंने पिछले 4-5 महीने में एक बार भी रिवाइज नहीं करा होगा उसको। एंड टू माई शॉक, टू माई सरप्राइज, आई गॉट 3 क्वेश्चंस इन माई जेईई मेंस 2018 पेपर। सो गाइज फाइनली वो दिन आ चुका है यार जब हमारा बिटसैट स्टार्ट होने वाला है। टुडे आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 15th of September। काफी सारे लोगों का कल होगा बिटसैट 16 सितंबर को, काफी लोगों का आने वाले डेट्स में होने वाला है बिटसैट। स्टार्टिंग इस वीडियो की मैं एक अनाउंसमेंट से करूंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू शुड नॉट डू बिफोर योर बिटसैट एग्जाम, यानी एक दिन पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एंड एंड में जाते आते हम लोग थोड़ा सा फियर, एंजाइटी, नर्वसनेस, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड स्टार्टिंग करते हैं अनाउंसमेंट के साथ। अनाउंसमेंट ये है दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आई हैव गिवन अ गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म से क्या करना है, जिन जिन लोगों का जब बिटसैट है, आप लोगों को बस जाकर के अपना नाम, अपना ईमेल आईडी एंड अपने बिटसैट की डेट और टाइमिंग को वहां पे भर देना है। अब हमारा प्लान ये है कि फॉर एग्जाम्पल कल 16th है, अब कल 16 को जिन जिन लोगों का एग्जाम होगा, हम आप लोगों को एक गूगल फॉर्म भेजेंगे जिसको आपको फिल करना है बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस ऑफ बिटसैट। क्या एसओपीज फॉलो हुए थे, लेवल कैसा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटिवली टफ ज्यादा कौन सा था, एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस देखी होंगी, स्टूडेंट रिएक्शन ऑन जेईई मेंस, नीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट ओनली, बट इन ऑर्डर टू कवर अ ह्यूज पॉपुलेशन, अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिससे कि हमें थोड़ा ब्रॉड आइडिया मिल पाए, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग टू डू इट कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, तो यार गूगल फॉर्म जाके आप लोग भर देना, आपको अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देना है एंड आपको आपका बिटसैट का डेट एंड टाइम स्लॉट देना है, दैट्स इट। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट। अब यार हम लोग आते हैं उन चीजों पे जो हमें नहीं करनी चाहिए बिटसैट के एक दिन पहले, राइट। तो यार ऐसी काफी सारी चीजें हैं, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली तो यार ये चीज है कि हमें मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना, चाहे आपके पास एक दिन बचा हो, चाहे आपके पास एक वीक बचा हो। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट एट ऑल गिविंग अ मॉक टेस्ट इन दीज लास्ट डेज, बिकॉज it can drastically hamper your motivation, it can drastically hamper your confidence। अब बात आती है कि भाई अगर हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो हमें क्या करना है। आपका सिंपल सा रिवीजन करके चलना है, जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, या फिर आपकी एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, हमारी एग्जाम्पलर है, आपका हो सकता है कोई कोचिंग का मटेरियल हो, सबको हमें बस रिवाइज करते चलना है। बहुत सारे हमारे फॉर्मुलेस हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, रिएक्शन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोशिश करनी है कि यार ये सारी चीजें हमारे माइंड में रिटेन रहे, तो हम जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उनको उतना ही ज्यादा हम उनको रिकलेक्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग आवर एग्जामिनेशन। दूसरी चीज जिससे हमें खुद को बचाना है वो ये थिंकिंग है दैट मुझे केमिस्ट्री याद नहीं होता, मैंने इतनी बार केमिस्ट्री पढ़ लिया बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर 100% एवरीथिंग। तो यार ये चीज है ना, दिस इज एन आइडियल केस। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें सब कुछ याद हो जाए केमिस्ट्री में। इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू लिया था IIT JEE एडवांस ऑल इंडिया रैंक 20 का, एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड इन दैट वीडियो कि मैं जब पेपर देने जा रहा था एडवांस का, इवन मेंस का, तब मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मुझे सब कुछ याद है एनसीईआरटी में से या नहीं है। मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मुझे केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस याद है या नहीं है। बट व्हाट हैपेंस इज दैट कि अगर आपने मल्टीपल टाइम्स चीजें पढ़ी हुई होंगी, आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, या हो सकता है आपने एनसीईआरटी की रीडिंग 3-4 बार कर रखी है, आपने एग्जाम पर सॉल्व कर रखी है, आपने बोर्ड्स के टाइम पर भी पढ़ाई है इन सब चीजों को, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर अमंगस्ट द 4 ऑप्शंस कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग जाता है कि यार 4 में से ये 3 तो नहीं है, या फिर हमें कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि यार ये थोड़ा सा है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे। 100% तो याद नहीं आ रहा कि यही है आंसर, बट थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यार इन 4 ऑप्शन में से ये होना चाहिए आंसर बेस्ड अपॉन माई मेमोरी, तो चले मार्क कर देते हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस में, 90% केसेस में वो हमारा सही होता है, क्योंकि वो चीज हमने कहीं ना कहीं पढ़ी थी। तीसरी चीज यार ये थी कि डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। मैंने यार देखा है कि आखिरी दिन क्या होता है, हमें चीजें एकदम से याद आनी स्टार्ट होती है कि यार मेरा ये रिवीजन बचा है, इसकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी ज्यादा, इस चैप्टर को तो मैंने इतने पहले रिवाइज करा था, अगर मैं भूल गया एग्जाम के टाइम पे तो क्या होगा। तो इतना सारा बल्क में इकट्ठा होता जाता है हमारे माइंड के अंदर, हम सोचते हैं कि यार मैं सब कुछ रिवाइज कर लूँ, और उस चक्कर में या तो हम लोग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने लग जाते हैं कि यार रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कल सुबह मेरा 9 बजे पेपर है, बट स्टिल आई एम देयर ऑन माई टेबल, ऑन माई स्टडी टेबल विथ माई बुक, और मैं पढ़े जा रहा हूँ। तो यार ऐसा हमें नहीं करना। हमें हमारी जितनी प्रेपरेशन होनी थी ना यार हो चुकी है। आखिरी दिन की प्रेपरेशन से कुछ मेजर इफेक्ट नहीं होने वाला, एंड इनफैक्ट ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका जो प्रेपरेशन था उसको हल्का सा नेगेटिव इफेक्ट हो जाए ड्यू टू योर लास्ट डे एंजाइटी।
छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एथलीट्स होते हैं यार, हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे हमारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, चाहे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, कोई भी है, आखिरी दिन उनको भी यार ये एडवाइस दी जाती है कि आप जितना ज्यादा रेस्ट दोगे ना अपनी बॉडी को, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी आपकी बॉडी अपने उस कंपटीशन के टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाएगी। अगर आप एक दिन पहले बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो इस चीज को लेके कि यार क्या मैं कल परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरा कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं, क्या मेरा रिवीजन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं, क्या होने वाला है, और इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, अलग अलग चीजें देख रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो यार उससे आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट हैम्पर जरूर हो। तो प्लीज यार जो भी हो चुका है अभी तक, जस्ट बी सेटिस्फाइड। आपने अपना 100% दिया है, सो जस्ट लीव इट ऑल टुगेदर नाउ टू द ऑलमाइटी। ठीक है, जितना हो गया ठीक है यार, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे आराम से नींद लेके जाना, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड प्लीज डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 6 से 7 घंटे की मिनिमम स्लीप लेके जाओगे देन डेफिनेटली एक पीसफुल माइंड से जब हम एंटर करते हैं पेपर को, जब हम टैकल करते हैं पेपर को, तो जो चीजें हमने कम अच्छे से पढ़ी होती है ना, वो भी याद आ जाती है। जेईई मेंस के टाइम पे मुझे याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में छोड़ के गया था, मतलब मैंने पिछले 4-5 महीने में एक बार भी रिवाइज नहीं करा होगा उसको। एंड टू माई शॉक, टू माई सरप्राइज, आई गॉट 3 क्वेश्चंस इन माई जेईई मेंस 2018 पेपर, और तीनों क्वेश्चन मैंने सही कर दिए, जबकि मैंने तो उसको रिवाइज ही नहीं किया था पिछले 3-4 महीने से। तो यार सेम चीजें आपके साथ होने वाली हैं, आई नो, एंड यू वुड ऑल्सो बी वेरी ग्लैड आफ्टर सच मूवमेंट्स। तो बिल्कुल डरना नहीं है यार, जो हमने पढ़ा है, चाहे 1 महीने पहले पढ़ा, 2 महीने पहले पढ़ा, सब याद आ जाएगा पेपर में, बिलीव यू मी, सब कुछ याद आ जाता है। तो बिल्कुल फ्री माइंड से आना, स्लीप प्रॉपर लेके जाना। ये कोशिश मत करना कि मैं 4 घंटे से हूँ, 5 घंटे से हूँ, मेजोरिटी सिलेबस रिवाइज कर लूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, तो यार ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखना है, हमें नहीं करनी चीजें। अब जल्दी से वीडियो कंक्लूड करने से पहले हम लोग एंजाइटी और फियर की बात कर लेते हैं कि कैसे एंजाइटी से यार दूर रहा जाए, फियर से दूर रहा जाए। तो इसमें यार एक चीज तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि डर सबको लगता है। अगर किसी के 400 प्लस आ रहे हैं, चाहे किसी के 250 आ रहे हैं, चाहे किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, 100 नंबर आ रहे हैं, जो फियर फैक्टर है ना यार, इस सबको एनकाउंटर करना पड़ता है। नर्वसनेस सबको होती है, एंजाइटी सबको होती है, बिकॉज ये एग्जाम्स ही इस लेवल के हैं, नेशन वाइड एग्जाम्स हैं, 100 of thousands ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव नर्वसनेस। अब अगर हमें इसको टैकल करना है, अगर हमें इसको कम करना है, सो हम रिजल्ट ओरिएंटेड होके या एग्जाम ओरिएंटेड होके तो इसको कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेपर कल है, अब मुझे आज एंजाइटी हो रही है कि यार कल पेपर में क्या होने वाला है, क्या मैं सारे क्वेश्चंस कर पाऊंगा, कहीं मैं सिली मिस्टेक ना कर बैठूं, कहीं उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन ना आ जाए जो मैंने छोड़ रखा है। अगर मैं इस वे में थिंकिंग करूंगा, अगर मैं पेपर ओरिएंटेड रहूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहूंगा, तब तो इस नर्वसनेस को कम करने का कोई रास्ता है ही नहीं, ये इंस्टेड बढ़ती जाएगी। इसको अगर हमें रिड्यूस करना है, पीस ऑफ माइंड हमें वापस से रीगेन करना है, अपना एक बैलेंस बना के रखना है, तो बेस्ट चीज यही है। एंड यू कैन ऑल्सो से द सिंगल वे टू डू सो इज दैट बी योर प्रेपरेशन ओरिएंटेड। प्रेपरेशन ओरिएंटेड रहिए, आप अपने एंड पे देखिए कि यार जो मैं कर सकता हूँ रिमेनिंग टाइम में, मैंने वो सब कर लिया है। जितनी प्रिपरेशन मैं कर सकता था अमिडस्ट ऑल द कंडीशंस, काफी सारी कंडीशंस रहती हैं, बहुत बार प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारी फैमिली में, अभी कोविड भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो जो मैं कर सकता था यार मैंने सब कुछ कर रखा है। मैंने देखा कि यार मेरे 3 चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में बताए भैया ने, बट वो मैंने थोड़े से अच्छे से रिवाइज नहीं करे, स्टिल मेरे पास 8-10 घंटे हैं, तो चलो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। आपने वो रिवाइज कर लिया। जब हम ऐसे सोचते हैं, हम प्रिपरेशन ओरिएंटेड रहते हैं कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी इन द सेंस मैं जितना कर सकता था 100% मैंने पुट इन करा है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर आप ये रिग्रेट ले रहे हो अभी इस टाइम पे कि यार मैं 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ा रोज, मैं सिर्फ 6 घंटे क्यों पढ़ा, तो यार ये है ना बिल्कुल बेकार की चीज है। क्योंकि हो सकता है उस 10 घंटे के टारगेट को अगर आप रोज सेट करते अपने माइंड में, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पढ़ पा रहा 10 घंटे और आप उसको छोड़ देते। तो एटलीस्ट अभी आप कंसिस्टेंटली 6 घंटे तो पढ़े हो ना, तो रिग्रेट की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एंड आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज पुट इन देयर 100%, तो यार बिल्कुल भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप प्रिपरेशन ओरिएंटेड होकर सोचो, मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो था मैंने सब कर दिया, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, अब मैं एग्जाम देने आ रहा हूँ, अब जो भी होगा एग्जाम के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है, वो उसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी, विराट कोहली है फॉर एग्जाम्पल, MS धोनी है। कितनी बार होता है कि विराट कोहली भी हमारे लेस देन 10 पे सिंगल डिजिट वाले स्कोर पे आउट हो जाते हैं, सिंगल डिजिट वाले रन्स बना के आउट हो जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस में तो नहीं होता, मेजॉरिटी केसेस में तो सेंचुरीज पे सेंचुरीज आती हैं, काफी अच्छे स्कोर होते हैं। तो सेम चीज है, जब हम पेपर देने जाएंगे वहां क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हम ये टेंशन लेंगे कि यार कहीं मैं आउट ना हो जाऊं,
तो हम पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम गेम को खेल ही नहीं पाएंगे अपने बेस्ट लेवल पर, अपने फुल पोटेंशियल पर। हमें ये एश्योर होकर जाना है कि यार मैंने अपने तरफ से हर बॉल की प्रैक्टिस कर रखी है, चाहे यॉर्कर आए, चाहे इन स्विंगर आए, चाहे फुल टॉस आए, चाहे बाउंसर आए, मैंने सबकी प्रैक्टिस कर रखी है। अब जो भी बॉल आएगी मैं ऑन द स्पॉट डिसीजन लूंगा, ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करके जो भी मुझे समझ में आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करूंगा, ठीक है। एंड अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो देन 95% से ज्यादा केसेस में ऐसा एक साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हुआ है कि अगर आपको खुद के ऊपर फेथ है देन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ऑल ओवर वर्ल्ड का, चाहे इंडिया का, चाहे स्टेट का, किसी भी चीज का, तो उसमें 95% बच्चों ने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा स्कोर करा है। सिली मिस्टेक्स कम हुई हैं, जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हम कर देते हैं वो सब कम हुई। जो चीज हमारे हाथ में है, जिसको हम बेटर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं, वो हमारी प्रिपरेशन थी, जो कि हमने बहुत अच्छे से करी। तो अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से जाएंगे यार, पेपर देकर आएंगे। एंड बस यार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दीज वॉज सम पॉइंट विच आई वांटेड टू लेट यू नो बिफोर योर बिटसेट एग्जाम, ठीक है। तो यार जाते आते एक बार वो फॉर्म भर जाना, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी एंड योर बिटसेट डेट एज वेल एज एग्जाम टाइमिंग। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा सो पॉसिबली हम ट्राई करेंगे कि आपका एक इंटरव्यू टाइप भी ले लें इन फ्यू कमिंग डेज, जिससे बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले और उनको समझ में आए कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है एंड सिमिलर अदर थिंग्स, ठीक है। तो यार अच्छे से पेपर देना, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी इस टाइम पे आपको लग सकता है कि यार मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट करा, बट अगर हम नेट देखें तो दैट वाज नॉट वेस्टेज। कहीं ना कहीं सब यार थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो करते ही हैं, अगर कोई टॉपर भी है तो वेस्टेज ऑफ टाइम वो भी जरूर करता है, बट इन दी एंड आपने जो टाइम यूटिलाइज करा है ना, उसमें आपने कितने अच्छे से पढ़ाई करी है वो मैटर करता है। अगर कोई बच्चा है वो 10 घंटे वेस्ट कर रहा है बट बाकी बचे हुए 14 घंटे में से वो 8 घंटे 100% फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है, तो उसके 10 घंटे वेस्टेज माफ है। अगर वो 400 नंबर ला रहा है तो उसके 10 घंटे वेस्टेज माफ है। तो यार कोई रिग्रेट मत रखना, कोई रिपेंटेंस मत रखना। एंड आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वुड बी डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर बिटसेट एग्जाम। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, माय बेस्ट विशेस आर देयर विद ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से पेपर देना। फिर हम लोग मिलते हैं, बात करेंगे बिटसेट के बाद, काउंसलिंग हमें सब देखना है एंड ब्रांचेस कौन सी सिलेक्ट करनी है, सब चीज़ों पे बात करेंगे। फैमिली का ध्यान रखो यार, खुद का ध्यान रखो। हमारे फैमिली वाले काफ़ी कुछ करते हैं, हमारे मम्मी पापा काफ़ी सैक्रिफाइस करते हैं हमारे लिए, उनको थैंक यू बोलना है यार पेपर देने जाने से पहले। उनकी विशेस और उनकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं ऐसे एग्जाम्स में। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिटसेट एग्जाम। जय हिंद, वंदे मातरम।